हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय नंदलाल गोपाल दया करके रख जाओ कर अपने द्वार मुझे नंदलाल गोपाल दया करके रख जाओ कर अपने द्वार मुझे धन दौलत और किसी को दे बस दे दे अपना प्यार मुझे धन दौलत और किसी को दे बस दे दे अपना प्यार मुझे बस दे दे अपना प्यार मुझे बस दे दे अपना प्यार मुझे नंदलाल गोपाल दया करके मैं निर्धन गोकुल और मथुरा मैं निर्धन गोकुल और मथुरा दर्शन को तो आन सकूं तेरे दर्शन को तो आन सकूं जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार मुझे जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार मुझे हो जाए तेरा दीदार मुझे हो जाए तेरा दीदार मुझे नंदलाल गोपाल दया करके आज श्रावण मास की एकादशी जिस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी का पावन दिन है। 16 जुलाई से शिवधारा झूलेलाल चालीहा प्रारंभ हो चुका है। आज 20वां दिन है, मतलब आज आधे दिन हो जाएंगे, बाकी आधे दिन फिर 24 तारीख से श्रावण मास भी प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास श्रावण मास शिवधारा झूलेलाल चालीहा और आज एकादशी की पावन तिथि। सवेरे का समय गुरु महाराज के श्री चरणों में हम सबकी हाजिरी, उनका दर्शन, उनकी कृपा, हम सबका भाव ऊंचा और हम सब जितने भी आए हैं भक्ति भाव से आए हैं। आते ही हम सब ने बेलपत्र आदि चढ़ा के जल अभिषेक करके दुग्ध अभिषेक करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। किसी ने दीप दान करा, दीप जलाया भगवान शिव जी का, भगवान झूलेलाल जी का। आज योगायोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी प्रारंभ हुआ। श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ भी प्रारंभ हुआ। हम सब ने कीर्तन भी करा, अभी सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं
मुहूर्त बताओ, तो इससे ज्यादा कोई मुहूर्त क्या हो सकता है। आज ठाकुर जी को रिझाते हैं, नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे। पहले कहते थे ना नौकर चाकर, चाकर का शब्द वही है। चाकर मतलब भी नौकर, मुझे अपने दर का नौकर बनाओ। हम लोग चलते हैं ना किसी भी बड़े मंदिर मठ आश्रम में, बाहर 2 द्वारपालों की प्रतिमाएं रहती है। वो कौन कौन है? जय विजय। कौन है? प्रभु के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। और कहते हैं स्वागत जय विजय और 2 हाथियां बाहर अगर प्रतिमाएं पत्थर की सही हो तो ये अच्छा माना जाता है। जैसे घर के बाहर बहुत लोग रंगोली बनाते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। घर के बाहर सवेरे जितना हो सके झाड़ू लगाना, थोड़ा पानी छटकना और रंगोली बनाना, इससे माँ लक्ष्मी को अच्छा लगता है, ये मान्यता है। ये जरूर करना चाहिए। नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे, मुझे अपने दरबार का नौकर बनाओ। क्या ऊंचा भाव है। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। हे प्रभु, जैसे सूफीनिज्म में एक पवित्र आत्मा हस्ती हुई है, स्त्री शरीर है, जिनका नाम है बीबी राबिया बसरी। रात को जागरण करते थे, भक्ति में बैठते थे। भक्ति के बाद एक प्रार्थना करते थे, मुझे जो बहुत अच्छी लगती है। क्या कहते थे? हे प्रभु, मैंने रात भर आपको याद किया, जागरण कर रही हूं। अगर मैं इसलिए जागरण कर रही हूं कि मुझे सुख दो, तो कभी भी सुख न देना। सुख उन विचारों को देना जो लोग सुख मांगने के लिए रोज आपके दरबार में आते हैं। बहुत बढ़िया सोच है। एवं अगर मैं इसलिए भक्ति करती हूं कि मेरे दुख दूर हो जाए, क्योंकि दासी थी, बिकी हुई दासी। पहले के जमाने में लोग बेचते थे तो हर कोई नौकर समझ के पैसे देके उसको खरीदता था और उससे काम कराता था, केवल रोटी देता था। आजीवन के लिए वो उसका गुलाम हो गया। आजादी के समय में भी हम लोग भारतीय एक पिक्चर है पुरानी क्रांति, उसमें ये दिखाया गया है कैसे पीड़ाएं याचनाएं देते थे गुलामों को। देखी होगी बहुतों ने क्रांति, जिंदगी की टूटे लड़ी, उसमें दिखाया गया है तो कितनी बुरी दशा है। इन दिनों में भी केसरी, पता नहीं क्या कुछ नाम आया है, केसरी आगे क्या नाम है, केसरी था। ये पुरानी झलकें उसमें आती कि क्या क्या था, इतिहास का थोड़ा पता चलता है। और वैसे तो वर्तमान में भी हो रहा है। जैसे इन दिनों में ओलंपिक्स गेम जो जापान में हो रही है, ये भी एक इतिहास रच रही है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं भी मिल रहा है। इतिहास में ये दर्ज हो रहा है। वैसे हम सब अभी बैठे तो ये भी इतिहास बन रहा है। गत 22 साल से अमरावती में चालू है, इस शरीर के 35 साल से ज्यादा हुए होंगे, ये 40 साल का वृद्ध। पता नहीं अगले साल हम में से कौन होगा, कोई नहीं होगा। और मनोदशा कैसी होगी, होंगे तो बहुतों की मनोदशा में फर्क आ गया है। बेचारे आना चाहते भी शायद होंगे या नहीं, बाबा जी उनको बुलाते ही नहीं। तो ये भी एक इतिहास है, आज तो आए कम से कम। तो कुल मिला के बाबा जी को निवेदन कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना पर चर्चा कर रहे थे। बीबी राबिया बसरी,
बिकी हुई थी, दासी थी, पूरा दिन घर के मालिक का काम करती थी। रात को प्रांगण में पत्थर में एक रूम बना, झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें बैठ के साधना करती थी। और साधना पूरी रात करने के बाद यही प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं अगर इसलिए जाग रही थी कि मेरे दुख दूर करो तो कभी न करना, और जो आपके पास रोज इसी भाव से आते हैं मेरे दुख दूर करो, तो उनके दुख जरूर दूर करना। बहुत ऊंचा भाव है। लेकिन अंत में फिर कहती थी, प्रभु अगर मैं आपका केवल प्यार चाहती हूँ, आपको चाहती हूँ, आपकी कृपा चाहती हूँ, तो कृपा करके मेरी भक्ति स्वीकार करना और मुझे दर्शन देना। बीबी राबिया बस हम सबका भी भाव ये हो, धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। हो सकता है हम में से किसी के मन में आए, साईं धन तो चाहिए। भैया जब गुरु की कृपा हो जाती है ना, यहाँ प्रसन्नता हो जाती है। हमें अभी जो भी चाहिए, हमें आज तक चलो जितना भी जिसका जीवन है, शरीर की आयु है, हम सबको रोज नई चीजें चाहिए। सीधी बात है, सब कुछ किसी को मिलता नहीं है और ना मिलेगा। आधे से ज्यादा वैसी मनोकामनाएं पूरी हुई है, लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? नहीं। जो मिला है वो याद है? नहीं। जो चीज कभी नहीं मिल रही थी, किसी को कोई पसंद की चीज, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ये नेकलेस बुलाऊं, ये जूता बुलाऊं, ये शर्ट बुलाऊं, ये ड्रेस बुलाऊं, ये पर्स बुलाऊं, हमने बुलाई ऑर्डर पर, एक दो दिन अच्छी लगी, उसके बाद कोने में पड़ी रहती है या नहीं है ऐसा? लेकिन क्या फिर उतना कदर है जब तक वो चीज नहीं मिली थी? अभी कदर नहीं है, पड़ी किसी को याद ही नहीं खुद को। हमको तो याद तक नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या है या नहीं है, किस चीज के लिए हम लोग दुखी हुए थे, प्रयास किया था। अभी घर में किसी कोने में पड़ी हुई होगी। तो आधी से ज्यादा चीजें मिलती हैं, कुछ मिलने वाली होती हैं, कुछ नहीं मिलती। कुल मिला के बिंदु है अंदर, यहाँ संतुष्टि हो तो प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेम से, भक्ति से संतुष्टि आती है। मतलब मांग ही खत्म हो जाती है। तो हम लोग वही मांग रहे हैं। जैसे प्रहलाद भगत पर भगवान नरसिंह जी राजी हुए थे, तो भगवान ने कहा था, प्रहलाद मांग। उसके पिता का वध किया हिरण्यकश्यप का, जिस दिन को हम लोग हर साल मनाते हैं, उस दिन का नाम क्या है? जोर से जाओ ना भाई। होलिका दहन, होली का दूसरा दिन, होलिका दहन का दिन है। तो प्रहलाद कहता है, प्रभु आप आशीर्वाद करो, कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। आनंदित सदैव सम और प्रसन्न रहूं, सदैव सम और प्रसन्न। उतार चढ़ा का प्रभाव नहीं पड़े, कर्म तो करूंगा ही। बाद में प्रहलाद भी राजा बना है, वो बिंदु अपनी जगह पर है, काम तो करेंगे, संसार में रहेंगे, इसका प्रभाव न पड़े। कैसे पता चले बिंदु क्या है? ये विषय थोड़ा सब्जेक्ट समझ में तो आए। जैसे एक होती है पत्थर पर लकीर, दूसरी होती है रेती पर लकीर, तीसरी होती है पानी पर लकीर। तीनों में अंतर क्या है? पत्थर पर लकीर खींचो, बहुत समय तक लगभग रहती है। रेती पर लकीर खींचो, वारी जगह लीको पायो, तो एक दो दिन में हवा चलेगी, वो मिट जाएगी। 2-3 दिन 5 दिन तक हवा नहीं चले, हो सकता है, लेकिन मिट जाएगी। और पानी पर लकीर खींचते जाओ, पीछे पीछे मिटती जाएगी। इसका अर्थ क्या? हम लोग भी कर्म करते हैं, कर्म तो महापुरुष भी करते हैं, संत भी करते हैं। कोई गलत अगर उसको डांटते भी हैं,
उनको भी कभी कभी कहते तुमने ये काम किया अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनका जो भाव है वो पानी पे लकीर वाला है। अभी मेरी जवाबदारी में जो जो काम चल रहे हैं, अभी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भला बुरा कहूं, ध्यान रखूं, तो लेकिन बाद में वो थोड़ी याद रखते हैं। वो पानी की लकीर की भांति रहते, सामने दिखता है कि महापुरुष भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे उनका कोई मन पर प्रभाव नहीं रहता। फिर हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साधना और सत्संग खूब करा है, कुछ दिनों तक क्रोध रहता है, इसने मुझे दुखी किया, याद रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तीसरा होता है जैसे पत्थर पर लकीर, कुछ भी हो जाए मैं अपने देवरानी जेठानी से बात नहीं करूंगा, मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, माँ बाप से, सास ससुर से बात नहीं करूंगा, इसके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया, मैं मरते मर जाऊंगा, अभी मंदिर नहीं जाऊंगा, पंचायत से मेरा लेना देना नहीं है, पड़ोस में कोई मरे क्या जिए क्या मेरा लेना देना नहीं, कौन सा समाज मेरा, मेरे समाज ने मुझे क्या दिया है, मेरे धर्म ने मुझे क्या दिया है, भारत राष्ट्र ने मुझे क्या दिया है, मैं क्यों सोचूं मानवता का क्या, मेरा क्या लेना देना, कोई मरे क्या जिए क्या। तो कुछ लोग वो गांठ बांध लेते हैं। अभी हम खुद से पूछें, हमारी वृत्ति पत्थर पे लकीर जैसी है, रेती पे लकीर जैसी है, या पानी पे लकीर जैसी? हर कोई खुद ही सोचे। पहले हम लोग लेते हैं क्रोध को, क्रोध उसी समय किया, गुस्सा आया, किसी गुस्सा क्यों आता है, कुछ भी हमारे मन के अनुसार नहीं होता, जो हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ हमारा मन दुखी होता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, इस पर गुस्सा आता है। केवल 4 कारण है। गुस्सा आया, उसको हमने भुला दिया तो पानी पर लकीर। किसी किसी को 5-5, 10-10 दिन तक वो बात याद रहती है, तो ये हुई रेती पर लकीर। कोई जीवन भर नहीं भूलता, इसने मेरे बच्चों के रिश्ते बिगाड़े थे, मैं प्रॉपर्टी ले रहा था, इसने बाधा डाली थी, हम वहां घर ले रहे थे, हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इसने रुकावट डाली, मैं मरते मर जाऊंगा, इसको माफ नहीं करूंगा। ये हुई पत्थर पर लकीर। अभी हर कोई खुद से पूछे मेरा स्वभाव क्या है इस संदर्भ में। वैसे हम सत्संगी जो है ना, उनको लीव इट करना चाहिए। मतलब क्या, रात गई, जोर से कहो, रात गई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये स्वभाव वाला बनना चाहिए। इसी ने मुझे तकलीफ थी, होगा कोई पिछले जन्म का कुछ लेन देन, चलो क्लियर हो गया, ज्यादा ना हो पाए। गुस्सा है, बाबा शिव भजन जी महाराज, शिव धारा वाले साईं, उनको सुमति देना बस। बाकी साईं पूज दोने, साईं पाड़ा पट्टी दोने, मतलब वो अन्य सत्संगी ना है। मैं इसको तो गिरा के ही दम लूंगा। कुल मिला के दासी बात। तो बीबी राबिया बिसरी कहती, प्रभु केवल मैं आपके प्रेम के लिए जागती हूँ, तो मुझे कृपा करो, धन दौलत और किसी को दे। बाद में ये इस प्रकार, ऐसा नहीं कि संतों के पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है, उनके पास सब कुछ है, सुख भी उनके पास है, संपत्ति भी है, सुविधाएं भी हैं, उनकी सेवा भी होती है, लेकिन वो इन चीजों में बंधे हुए नहीं है, अटके हुए नहीं है, जो हम लोग अटके हुए हैं। हम में और संतों में यही फर्क है, हम अटके हुए, ये चाहिए मतलब चाहिए, उनका ऐसा जीवन नहीं है। अच्छा लगा आज पतंजलि संस्था के वैसे मूल 2 हस्तियां हैं, पहले संत रामदेव जी बाबा, दूसरे बालकृष्ण जी का आज जन्मदिन है, ठीक है। उस उपलक्ष्य में जड़ी बूटियों के 10 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और टारगेट है 50 करोड़।
मतलब भगवान ने बड़ा आदमी आपको बनाया है तो अपने माध्यमों, अपने साधनों, अपनी रिलेशन के बेस पर आप बड़ा कोई काम करो ना, तभी आप बड़े आदमी हो ना। बर्थडे तो आता होगा ना टाटा बिरला का भी, जो भी बड़े लोग हैं भारत के, रिलायंस वाले का भी आता होगा। अच्छा कर रहा है रिलायंस वाला भी इन दिनों में। मुंबई के जो भी गरीब एरियाज हैं उसमें 5-10 लाख टीकाकरण उनकी ओर से वैक्सीनेशन हो रही है। अच्छा है, अच्छी गाड़ी एक बनाई है, चलते फिरती मोबाइल गाड़ी, जहाँ जिसको हर किसी को टीका लगाया जाए। मैं साधुवाद दूंगा इस संदर्भ में उनको। हमारे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, लातूर, इधर जालना, है ना, यहाँ बारिश नहीं होती तो वहां पानी इकट्ठा होना चाहिए। तालाब खुदाई के लिए जैन धर्म वालों ने संकल्प लिया है, कई तालाब वहां खुदवाएंगे। उसमें 1000 जेसीबी गाड़ी बोलते हैं जो खुदाई करते हैं, वो डोनेट करी है टाटा वाले ने। हाँ, इसके लिए भी उनको साधुवाद, बधाई हो। अच्छा लगता है बड़े आदमी अपने लेवल पर हर कोई काम करे ना। जिसका अभी इच्छा मेरी होती है रोज हेल्थ के लिए और नया क्या करूं, जैसे इन दिनों में यहाँ भी और सिंधु नगर में भी पूज्य शिवदार आश्रम में हड्डियां मजबूत हूं। दर्द उतारने के पीछे अभी मैं दवाई ज्यादा नहीं दे रहा, हड्डियां अंदर ही अंदर मजबूत, ज्यादा घिससे नहीं। कमर की हड्डी घिसती है तो नस दबती है। जीवन का बाकी के साल बहुत बुरे गुजरते हैं, जब यहाँ दर्द होता है, किसी का पैर जलता है, ये पूरी टांग भारी हो जाती है। मैं इस संदर्भ में काम कर रहा हूँ। गर्दन की हड्डियां घिसती हैं तो हाथों में झुनझुनी होती है, किसी को चक्कर आता है, सोते सोते ऐसे लगता है मेरी जो चारपाई है या मेरा पलंग ऐसे घूम रहा है। ये मैं उस पर काम कर रहा हूँ। फिर आंखों के लिए आजकल इन दिनों में जोत से सराई हर किसी को आंखों में पहनाई जा रही है। वो शाम को बहुत भीड़ है वहां। रात को जिसके सर में, आधे सर में दर्द है, टेंशन है, नींद नहीं आती, उल्टे भी आ रहे हैं, दिमाग की दवाइयां चल रही है, किसी को किसी ने करनी कर दी है, इसके उपाय रात को 10 बजे हम लोग देते हैं, कराते हैं वहां। अभी इन दिनों में मैं सोच रहा हूं कि आने वाले रविवार में कल अनाउंसमेंट करूंगा, फुल बॉडी चेकअप का कुछ करें क्या। जिस टेस्ट के 15,000 लगते हैं, देखूंगा, यहाँ कोशिश करूंगा 1200-1500 तक वो हो जाए। एमडी डॉक्टर से आज बात हो जाएगी कि जैसे हमें हार्ट की बीमारी होने वाली है क्या, लकवा होने वाला है क्या, बड़ी कुछ बीमारी होगी क्या, तो लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स होगी क्या, हार्ट की होगी क्या, लकवा होगा क्या, या जो भी शरीर में और बीमारियां हैं कोई होने वाली है क्या। लगभग 35 साल की बड़ी आयु वाले जो भी हैं सब किसी को करानी चाहिए। तो ये कल तक में हो सकता है क्लियर करूं। क्यों, मेरा दायित्व है अपने क्षमताओं जो भी भगवान ने कृपा करी उसका सदुपयोग करना। ये भी प्रभु सेवा मानी जाती है। अच्छा लगता है। पाठ चल रहे हैं वहां सिंधु नगर में, अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। आज एकादशी के दिन चावल नहीं बनते तो शिवधारा राम रोटी जाती, तो इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ती है एक टाइम पर। 2 टाइम भोजन जाता है तो इतनी रोटियां चाहिए। मैं कहूंगा हर एकादशी पर, बीच में किसी ने नाम लिखाया था तो आज सेवा करो। कुल मिला के विषय चल रहा है, प्रभु मुझे धन दौलत न दो, संतुष्टि दो, मन दुखी न रहे, ये चीज मेरे पास नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और गुरु के ज्ञान से ये सीखना है जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जरूरी थोड़ी मैं जो चाहूँ वो होगा तो अच्छा ही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। इसलिए बाबा जी को कहें मेरे लिए जो अच्छा है ना आप वो करो। ये प्रार्थना है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की, प्रभु जो मैं कहूँ आप न सुनना, मैं जो कहूँ वो न सुनना, जो मांगू वो न देना। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने जो कहा है आपने सुना है, वो दिया है, वही सब मेरे कारण दुख के बने हैं। इसलिए जो मेरे हित में है, जिसमें मेरा भला है, सदैव वो आप करते रहना, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरा भला किसमें है आप जानते हो।
ये प्रार्थना वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। आज एकादशी, कामिका एकादशी। कोई पूछेगा कितनी एकादशियां होती हैं? हर महीने में 2 एकादशी, 24 हो गई साल की, 2 अधिक मास की, धर्माऊ महीने की, ये हो गई 26। हर एकादशी का नाम अलग, हर एकादशी का फल अलग। आज जो एकादशी, उस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो जितनी एकादशियां हैं उसमें 2 फल सामान्य एक जैसे हैं, कॉमन है। कौन सा? एकादशी मतलब पाप नाश करने वाली, एकादशी मतलब पाप नाश करने वाली। दूसरी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी की अंतिम तिथियां, जैसे आज 3:45 बजे तक एकादशी है, एकादशी के अंतिम घड़ियों में जिनको उपवास होगा उनके शत्रु कम हो जाएंगे। बहुत लोग हमें तकलीफें पहुंचाते हैं ना, जिनके साथ हमारा लेना देना भी नहीं है, घर के व्यक्ति भी, बाहर के भी हैं, जिनसे हमारा वैसे ज्यादा लेना देना, कुछ लोगों के साथ लेना देना है, कुछ लोगों का हमने बिगाड़ा नहीं, फिर भी हमारी निंदा करते रहते हैं, तो उनके अंदर में हमारे लिए जो शत्रुता का भाव है वो कम हो जाता है। तो ये 2 फल कॉमन है 26 एकादशियों के। अभी आज की एकादशी जो रखेगा उसको पहले तो अंत जब शरीर का होगा पीड़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी, यमराज तकलीफ नहीं देगा जो आज की एकादशी रखेगा। ये एक फल। दूसरा फल, जिसने आज एकादशी रखी उसको पूरी धरती दान करने जितना फल मिलेगा। भूमि दान जरूर करना चाहिए जीवन में, भूमि दान, सोना दान, जल दान, अन्नदान, वस्त्र दान, भूमि दान, औषधि, दवाइयों का भी दान करते रहना चाहिए। मैं ये दवाइयां लेके आता हूँ, क्यों? मैं अपनी सेवा में अपना मनुष्य जन्म सार्थक करता हूँ भैया, आप सबको भी करना चाहिए। फिर गौदान, फिर कन्यादान, जिसको अपनी बेटी ना हो फिर कन्यादान करने के। मैंने कुछ करे हैं, भगवान ने, चलो वैसे तो ये सब बच्चियां हैं हमारी हैं, लेकिन मैंने कन्यादान विधिवत करे हैं। और जिसको भी लड़की नहीं है अपनी, या और भी किसी की बच्ची को बाप बन के, माँ बन के उसका कन्यादान जरूर करना, वो खर्चा आप उठाना, हर किसी को करना चाहिए। मतलब ज्यादा ना हो, किसी गरीब बच्ची का विवाह होने वाला हो, पता चले, दे के आया करो, और गिना नहीं करो, याद नहीं रखा करो, ठीक है। उसमें से एक आता है भूमि दान, धरती दान, और धरती दान भी गुरु दर पर, या जहां मंदिर बने, मठ बने, शिवालय बने, देवालय बने, कोई चैरिटेबल धर्मार्थ हॉस्पिटल बने, कोई धार्मिक स्कूल बने, आदि आदि आदि। कमरा नहीं तो बनाना चाहिए वहां। कोई कहता है हमारी परिस्थिति तो इतनी नहीं है, तो जहां कोई मंदिर बने ना, कुछ न कुछ क्यों, ज्यादा से ज्यादा वहां दे के आओ, जितना दे सकते हो। इस पर राशि का आंकड़ा आधारित नहीं है, मैं लाख रुपए दान करूंगा ही तो मुझे फल मिलेगा, इसका ये अर्थ नहीं है। भली एक ईंट ही सही हमारे घर से जानी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर बन रहा था, उस अभियान में मुझे भी सेवा मिली थी, मुझे बुलाया गया था, और बहुत से उनके जो क्षेत्र खुले वहां के उद्घाटन की सेवा मुझे मिली, और उद्घाटन का संबोधन की सेवा भी मुझे मिली। मैंने कई जगह पर करा, केवल अमरावती में नहीं, बाहर भी प्रयास करा। कहीं तो भी कुछ बातें कान तक अच्छी नहीं पहुंची। हम क्यों दान करें? अरे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तुम कहते हो मैं दान क्यों करूं? मतलब अपने भाग्य पर आप लात मार रहे हो भैया। हाँ, जागरूकता हो, थोड़ा इधर उधर की बातों के संदर्भ में भी पता चला, थोड़ा पक्का काम होना चाहिए, अच्छी हाथों में देना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन भूमि दान के लिए कभी भी छोटा मन न होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था 10 रुपए वाला कूपन भी हो, और मैंने यहाँ भी कहा था, इस मंच से भी कहा था। तो
कुल मिला के ये जीवन में कुछ दान किए जाते हैं। और बिंदु को थोड़ा लेता हूँ आगे। मैंने रे धन गोकुल और मथुरा, मैंने रे धन गोकुल और मथुरा, दर्शन को तो आ न सकूं, तेरे दर्शन को तो आ न सकूं, तेरे प्रेम में इतना हो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, तेरे प्रेम में इतना हो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, ओ पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार लाल गोपाल करके, तन मन कान चाहे होश रहे, कान चाहे होश रहे, नाम न भूलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी, तेरे प्रेम में इतना हो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, तेरे प्रेम में इतना हो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे, लाल गोपाल बहुत बढ़िया बिंदु है। तन मन कान चाहे होश रहे, तन का भी ध्यान न रहे, मन का भी न ध्यान रहे, मेरे मन को कुछ चाहिए ही नहीं, नाम न भूलो मुख से कभी, प्रभु आपका नाम कभी मुख से ना भूलो, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, आपके प्रेम में मैं खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, मुझे संसार कहिए तो पागल हो गया है। गोपियों का जो इतना नाम लिया जाता है, क्यों कहते हैं ठाकुर जी जब बांसुरी बजाते थे ना, एक गोपी ने एक आंख में काजल डाला है ना, दूसरे आंख में काजल डालना ही भूल जाती थी। किसी की आंख में अगर सराई होती थी, इधर से ठाकुर जी की मुरली बजी तो कोई इधर से ऐसे करके सराई निकाल लेता था, कोई ऐसे। शब्द तो बहुत आगे भी कहे जाते हैं, रसिक विद्वान लोग कहते हैं कोई गोपी बाल बना रही है, फिर बाल वहीं खुले खुले ही छोड़ के चली जाती थी, बाकी तो पता नहीं क्या 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 आगे कहते थे। लेकिन याद रखें, हमारा भाव ऊंचा है ना, बाकी कुछ दूर नहीं है, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार में। एक गोपी ठाकुर जी की ऐसी भी थी जो रास लीला में रोज जाती थी। योग ऐसा हुआ, उसके पति की स्वास्थ्य बिगड़ी, जा नहीं पाई, पति की सेवा में थी, रास लीला का समय है, रो रही है अंदर में, प्रभु आपकी सेवा से, दर्शन से, रास लीला से मैं दूर हूँ, लेकिन अपने पति का फर्ज भी मुझे निभाना, इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। उधर रास लीला का समय है, राधा रानी आई, सभी सखियां आई है, ठाकुर जी रास लीला शुरू नहीं कर रहे। ये जो शरद पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा, इस दिन ठाकुर जी ने पहली बार रास लीला करी थी। गोपाष्टमी आती है ना, गोपाष्टमी कार्तिक मास में, गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने पहली बार गैयाएं चराना प्रारंभ करी थी। हर दिन का कुछ न कुछ पीछे कोई राज है, कोई महत्व है। तो ठाकुर जी वहां बैठे हैं, गोपियां आई है, रास लीला शुरू करो, ठाकुर जी नहीं कर रहे, राधा रानी कह रही है रास लीला शुरू करो, नहीं करूंगा, क्या बात है, सभी तो आ गए। तो
प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका सुनो, एक सच्ची गोपी है, रोज आती है। आज उसकी घर की फर्ज के कारण, मजबूरी के कारण बेचारी यहाँ नहीं आ पाई है। मन यहाँ जुड़ा हुआ है लेकिन अपने घर के फर्ज निभा रही है। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझे प्यारे हैं। वैसे रास लीला होती है इसी निधि वन में, लेकिन आज रास लीला यहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी? उस गोपी के घर के बाहर। जैसे वो अपने पति की सेवा भी करे, लेकिन रास लीला का भी उसको आनंद मिलना चाहिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ आए, उनके घर के बाहर रास लीला करिए। कुल मिला के भाव ऊंचा हो। आज एकादशी है, एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, हो सके तो सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, हो सके तो अदरक, लहसुन आदि, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। चावल घर में नहीं बने, साबूदाने चावल भी नहीं बनने चाहिए। और आज की रात जागरण करने से हजारों सालों के तपस्या करने जितना फल मिलता है। तो प्रभु कृपा करे, आज पावन दिन है एकादशी का। आज इच्छा थी कि तुलसी वितरण हो, पर व्यवस्था की दृष्टि से नहीं हो पाया। कल कोशिश करेंगे। आज जिन्होंने ये कथा सुनी है ना एकादशी की, केवल उसको भी वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिला है। ठाकुर जी सब पे कृपा कर। राधा ढूंढ रही राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा मैंने, वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा मैंने, वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम देखा मैंने, जाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। साईं शिव दरबारा, सत्य गुरु शिव भजन प्यारा, सत्य गुरु शिव भजन प्यारा, कारत सही, कारत सही, साईं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो। मुखे आए कारण जो आसरो, मुखे आए कारण जो आसरो, आयो लाल झूले लाल जतवारो, आयो लाल गुणवारो, आयो लाल गुणवारो, आयो लाल बंधु बिना नाम जोड़ी तेरा, बिना बंधु बिना नाम जोड़ी तेरा, मेरी लज्जा तेरे हाथ, बंधु बिना नाम, मेरी लज्जा तेरे हाथ, बिना बंधु बिना नाम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
निवेदन करूं जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाई वो जरूर लगाओ। दूसरी बात, अभी सेकंड वेव चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है। अभी नई स्टडी ऐसी भी आई है, हो सकता है 30 लहरें आए, 30 वेव्स। घड़ियों भाई थोड़ा जोर से कहो। हाँ, इस सबको ध्यान में रखना होगा। और जिनका धंधा इन दिनों में प्रभावित है इस कारण से, उनको और कुछ जरूर सोचना चाहिए। अभी कह रहे 30 लहर तक आ सकती है, ठीक है। और वैक्सीन जिन्होंने नहीं कराई कराएं। और जो भी कोई कार्य कर रहा है, जैसे किसी की आगे चल के मंगनी है, शादी है, जो भी है, सरकारी नियमों का पालन, आदेशों का पालन हम सबको जरूर करना चाहिए। हे पूरन आज एकादशी है, हर कोई गंगा जल जिससे हो सके तो शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हो जरूर करें। अगर यहाँ व्यवस्था है गंगा जल का लोग थोड़ा विधि सभी पतला रहा है, शिवलिंग पति चढ़ा प्यारा प्यारा सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमे बाबा। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जपो राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जपते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः।
जय शिवधाराय नमः। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। बोलिए शिवधारा।